सबके सामने वादा किया था कि मैं ही सेक्ट मास्टर की कुर्सी संभालूंगा। शायद तब हम दोनों के बीच एक मास्टर डिसिपल वाला रिश्ता था, लेकिन 10 साल पलक झपकते ही बीत गए और अब उसे सिर्फ इस बात की चिंता है कि कैसे मुझे वह पुराना वादा भुलाया जाए ताकि उस असली टैलेंटेड लियांग शाओयू के लिए रास्ता साफ हो सके। मुझे खुद से सेक्ट छोड़ने की बात करते सुनकर वह तुरंत राजी होने के लिए बेताब हो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी मान लेना उसे थोड़ा बेरहम दिखा सकता था। खुशकिस्मती से उसके पास खड़े एल्डर्स उसकी परेशानी समझ जाते हैं और उसे उकसाने लगते हैं। इस लूटिंग में कम से कम इतनी समझ तो है, सेक्टर मास्टर बस हाँ कर दीजिए। वह 10 साल से कोर डिसाइपल रहा है, आपने उसके लिए जरूरत से ज्यादा किया है सेक्टर मास्टर। आसपास के सब लोग एक के बाद एक बोलने लगते हैं। आखिरकार सु यिंग को वह बहाना मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। वह सर हिलाती है, बात तय हो गई। मैं मुड़ता हूँ और निकल जाता हूँ और मेरे पीछे जश्न मनाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। लियांग शाओयू की कामयाबी के जश्न की गूंज के बीच किसी ने नहीं देखा कि हॉल के बाहर मैंने सच में स्पेस को चीर दिया और वहाँ से गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ हजारों मील दूर हेवनली सीक्रेट टावर में एक बूढ़ा आदमी जो ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म पर था अचानक अपनी आंखें फाड़े सितारों में आए बदलाव को देखने लगा और खुद से बुदबुदाया। वह किस्मत जिसे मैं कभी पहचान नहीं पाया था, वह अब ग्रैंड लू स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़ चुकी है। मैं 20 साल से देख रहा था और फिर भी समझ नहीं पाया कि वह क्या था। अब आखिरकार उसने हरकत की है, उसने ग्रैंड लू स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़ दिया है। अपनी उत्तेजना में उस बूढ़े आदमी ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य आओ यू को हुक्म दिया, तुरंत जाओ और पता लगाओ कि ग्रैंड लो स्वॉर्ड सेक्ट में क्या हुआ है। अगर तुम्हें कोई भी सुराग मिले तो उस किस्मत को हर हाल में हासिल करो। शिष्य चिनवू याओ ने देरी करने की हिम्मत नहीं की, वह तुरंत निकल गया, लेकिन जिज्ञासा की वजह से उसने फिर भी पूछा, मास्टर ये किस्मत कितनी बड़ी है? बूढ़े आदमी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने बस 4 शब्द कहे, एक एम्परर पैदा हुआ है वापस ग्रैंड लू स्वॉर्ड सेक्ट में। मेरे जाने की वजह से किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। बस एक ही बदलाव था कि लियांग शाओयू उसी दिन लिटिल जेड पीक में शिफ्ट होने के लिए बेताब था। हॉल में उसके फॉलोअर्स दोनों तरफ लाइन लगाए खड़े थे, जैसे लिटिल जेड पीक को एक मिनी सेक्ट हेडक्वार्टर समझ रहे हो। एक ठीक ठाक दिखने वाली औरत लियांग शाओयू के बाजुओं से चिपककर उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, लेकिन इस वक्त लियांग शाओयू अपनी पुरानी नम्रता नहीं दिखा रहा था। इसके बजाय उसने उस औरत से रूखेपन से कहा, जाओ कुछ भरोसेमंद शिष्यों को ढूंढो और पहाड़ के नीचे जाओ, मेरे लिए उस लूतिंग को ढूंढो और उसे मार डालो। ये सुनकर उस औरत का चेहरा उतर गया और वह पीछे हट गई। लियांग शाओयू के सेक्ट ज्वाइन करने से पहले ये सीनियर सिस्टर वांग दिन रात मेरी सेवा करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। माना कि वह अब लियांग शाओयू की सेवा में लग गई थी और मुझे ताने मारने और इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब बात सच में मेरी जान लेने की आई तो उस औरत को थोड़ा संकोच महसूस हुआ, लेकिन लियांग शाओयू ने उसकी तरफ एक नजर देखा और सवाल किया, क्या हुआ, तुम इतना भी नहीं करोगी?